हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि आज हम लोग अपने बाबूजी का जो है श्राद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्योंकि पितृपक्ष में कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़रूर होती हैं, उसे करी जाती हैं। और मुझे लगता है अगर जहाँ नहीं होता वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मगर इस तरीके से सारी चीज़ें की जाएँ जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग या कोई ब्राह्मण आपको बताए या कोई पंडित जी बताए इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, तो उसी अकॉर्डिंग की जाती है। तब जा कर के हमारी पूजा, हमारा श्राद्ध सफल होता है। तो छोटी छोटी तैयारियां मैं पिछले कल से ही कर रही हूँ। ला के सारा सामान रख दिया है। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग भी अगर घर में श्राद्ध करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना कहीं हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखों से जुड़ी होती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और हम जो है किसी भी संकट से, सोचिए अभी मेरे घर में कितनी तकलीफ़ें मुझे आई, पर बहुत सारी चीज़ें होने के साथ भी देखिए हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब उनका आशीर्वाद था। तो इस तरीके से बड़ों का, बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद अगर बना रहता है तो कोई भी संकट नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं कट जाता है। तो चलिए, मैं आज की तैयारियों में क्या क्या चीज़ करने वाली हूँ या क्या क्या चीज़ ऐसा करने करके अपने पिताजी को, अपने पूर्वजों को मैं खुश करना चाहती हूँ, जिससे वो हमें अपना आशीष प्रदान करें। तो चलिए दिखाते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले उठ करके मैंने जो है अपना सारा काम निपटाने के बाद मॉर्निंग का टाइम भोग है। की तैयारी की, क्योंकि आज के दिन जो वो देखिए प्रसाद सूरज चढ़ चढ़ता चुका है, जो चीज़ बनती है, वो वही सारी चीज़ें बनती हैं जो कि हमारे पितरों को पसंद होती हैं। और जहाँ तक मैं अपने ससुर को जानती हूँ, मैंने कई बार ऐसा हुआ है उनके मुंह से बहुत सारी चीज़ें सुनी कि उन्हें ये पसंद है, उन्हें ये पसंद है। तो आज जो भी खाना बनेगा, जो भी भोग बनेगा, सब उन्हीं लोगों के हिसाब से बनेगा। तो जैसे कि हम 15 दिन कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं मॉर्निंग में जब भी कुछ बनाते हैं, तो आज जो सारी चीज़ें बनेंगी, सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से बननी है। तो जिसमें पंडित जी ने मुझे खीर के लिए स्पेशली बोला था कि खीर का जो है हवन में भी जाएगा, और अग्यार में भी जाएगा, और साथ में भोग भी चढ़ेगा। तो खीर तो बनेगी बनेगी। तो मैं जो इस समय खीर बना रही हूँ, ये भून करके बना रही हूँ। ये चावल को मैं धो ली हूँ और इसे अच्छे से भून लिया। इससे जो खीर बनती है ना, वो नॉर्मल जो हम कच्चे चावल को इसी तरह से डाल के बनाते हैं, उससे बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप भी इस तरह से खीर को बनाते वक्त चावल को हल्का सा देसी घी में, थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा घी नहीं चाहिए, आधी छोटी चम्मच घी चाहिए, और चावल को अच्छे से धो लीजिए। और उसे क्या करना है, पानी उसका ड्रेन कर देना है और चावलों को देखिए इस तरह से भूनना है। सब चावल अलग अलग हो जाएंगे और जब हम इनका खीर बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही खिली खिली बनती है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मेरा दूध मैंने अलग से रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि 4 गैस है तो इसके मुझे फायदे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है एक सब्जी और बनानी थी, क्योंकि पंडित जी ने मुझे कुछ सब्जी जो है वो भी भोग में लगाने के लिए बोला था। तो उस हिसाब से मैंने 2 तरह की सब्जियां बना ली हैं। थोड़ा सा राइस बना लिया है, मटर वाले जो पुलाव बनते हैं वो भी मैंने बना लिया है। और जो अरबी की सब्जी है वो भी बहुत पसंद है मेरे ससुर को, तो इसलिए मैं स्पेशली उनके लिए ये चीज़ बना रही हूँ। तो मैं जो पनीर की सब्जी बना रही हूँ या जो भी सब्जी बना रही हूँ, आज की सब्जी में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। और इस तरीके से पनीर को मैंने कट कर लिया है और ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो इससे क्या होगा, सब्जी का टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी की चीज़ें जो कि है तेज पत्ता, और इसमें मैंने बड़ी इलायची कूट करके डाल दिया है, क्योंकि ये सारी सब्जियां जो होती हैं वैसे बिना मसाले के बनती हैं तो उतनी टेस्टी नहीं लगती। पर इस तरीके से अगर बनाएंगे आप लोग, हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं, इसी में हम अदरक, करीब 1.5 इंच अदरक, और इसमें जो है जो हरी वाली मिर्च होती है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको एक बढ़िया सी प्यूरी स्मूथ सी बना ली है, क्योंकि इसी से हमारा जो है ग्रेवी हमें रेडी करनी होती है। तो मैंने क्या किया है, इसे अच्छे से भून लिया है। इसमें रेगुलर मसाले जो हैं, जिसमें धनिया और जो बाकी के मसाले हैं, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, गरम मसाला हो गया, इन सभी को इसी के साथ भून लेना है। और भूनते वक्त ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मसालों को भूनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कच्चापन मसाले का निकल जाता है, तभी जो हम सब्जी खाते हैं उसका टेस्ट इंक्रीज होता है। तो ये देखिए मैंने अपना बढ़िया सा इसमें मटर भी डाल दी है अच्छे से, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ मैं, तो इसलिए ये मसाले जो है भून के मेरे रेडी है। दूसरी तरफ खीर भी देखिए कितनी बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है। तो ये उसी वजह से है कि हम जो खीर को, चावल को भून लेते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी खीर बढ़िया बनती है। तो आज के दिन जो भी भोग बनेगा, जो भी खाना बनेगा, बिल्कुल लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं पड़ता है किसी भी चीज में। और ये देखिए मैंने जो अरबी की जो भुजिया होती है, ये मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं स्पेशली ये उनके लिए ही बना रही हूँ। और ये हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, और आप लोग भी टिफिन में दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई सब्जी होती है। और पंडित जी ने छोटी छोटी पूड़ियां बोली थी, तो मैंने फटाफट छोटी छोटी पूड़ियां बना दी है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर मुझे लगा है, क्योंकि ये काफी छोटी है और इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगा है। तो इस एक तरफ मेरी सब्जी तैयार हो गई, बाकी पूरा खाना मेरा रेडी है।
तो फाइनली मेरा जो है पूरा जो है भोग तैयार है, जो श्राद्ध के लिए जाना है, जिसमें पूरियाँ थी, पंडित जी ने छोटी छोटी पूरियाँ बोली थी, सब्जी बोली थी, खीर बोली थी, तो वो चीज़ें बनाई हैं। बाकी एक्स्ट्रा मैंने पंडित जी के लिए भोग लगाने के लिए कुछ बना रखा है, वो पंडित जी घर पे आएंगे खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे बाबूजी को पसंद थी वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं और अब ले जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि पूजा जो है मंदिर में होनी। बाकी पूरा किचन अभी फैला हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिए। और हम जा रहे हैं क्योंकि 10 बजे का टाइम पूजा का था, तो अभी ठीक 10 बज रहा है और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये है सब्जी, खीर, इन सबको हमको लेके जाना। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम अपने बाबूजी की जो है फ़ोटो साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ही पूजा होनी है और इनके साथ हम लोग भी इनका जो है पूजा करेंगे। फाइनली मेरी धन्नो तैयार है, मैं ट्राइपॉड ले ली हूँ वीडियो के लिए, अब पूजा आएगी नहीं। सब ले आया है। मंदिर आ चुके हैं और ये है शिव दुर्गा मंदिर, और यहीं पे हम लोग जो है देखिए कितना बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, पीपल बाबा। चलिए चलते हैं। और ये है पतिदेव। तो मंदिर पहुंचने के बाद जो कि बाकी की चीज़ें होती हैं, तो हस्बैंड पहले ही आ गए थे और धीरे धीरे छोटी छोटी तैयारियां होती हैं जो पूजा में लगनी होती हैं, सारी सामग्रियां रखी जाती हैं, तो उनको एक बार चेक करना था। तो एक बार क्रॉस चेक करने के बाद बाकी की चीज़ें हमने जो है रखी। और साथ में देखिए मंदिर का ये एरिया भी क्लीन करना था, तो हस्बैंड ने इसे क्लीन कर दिया है। मैं आई तो सारा अच्छे से क्लीन था। और ये देखिए यहीं पे हमारी पूजा होनी है, क्योंकि जो श्राद्ध की पूजा होती है वो खुले आसमान के नीचे होती है, छत पे होती है, आंगन में होती है, या फिर जैसे पीपल का वृक्ष है आप वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और इस बार हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जानकारी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जानकारी का अभाव होता है और हम समझ नहीं पाते चीजों को। मगर जब मैंने कहा ना कि जब जागो तब सवेरा, जब आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे चीजें इस तरह से की जाती हैं, तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए। तो हम लोग जो है इस बार यहीं पे कर रहे हैं। और इस समय देखिए माता जी भी बैठी हैं, बच्चे भी सभी आ गए हैं। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे अगर ये सब चीजें देखेंगे तो आगे आने वाले समय में इनको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि कई बार होता है अगर हम अनभिज्ञ होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो चीजें जो है समझ में नहीं आती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं। कई बार होता है लोग गलत बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें लोग के ऊपर जो है इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई भी काम अगर इस तरह से हो रहा हो, तो मैं तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमेशा कहती हूँ कि साथ में रहिए, सब लोग देखो, क्योंकि ये सारी चीजें देख के ही आदमी समझता है। और आप सोचो कि हम किसी को बोल के चीजें समझा दे, तो ऐसा नहीं है। मगर आप बच्चों को लगातार इन सब चीजों के साथ प्रेरित करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, समझाएंगे कि क्यों हो रहा है, क्या तरीका है, कैसे किया जाता है, तो एक समय के बाद बच्चों को भी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनसे जो है कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं, और ये सब जो है परिवार ही सिखाता है। तो हम तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हमारे बच्चे इन सब चीजों को भी समझें। देखिए पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है ही है, बच्चों का नैतिक विकास होना भी जरूरी है। साथ में जो हमारा धर्म है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। और मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि कोई भी बच्चा हो, घर का कोई भी सदस्य हो, उनको हर चीज पता होनी चाहिए, और शुरुआत घर से ही होती है। तो मैं तो अपने घर में इसी तरह से बच्चों को बताती हूँ कि इस तरीके से आप लोग करो, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको कोई गलत रास्ता ना बताए, आपको दिग्भ्रमित ना करे। तो ये देखिए पंडित जी आ गए हैं, बहुत सारी तैयारियां होती, बहुत सारी चीजें की जाती हैं, और हर चीज को डिटेल में पंडित जी बताते जा रहे थे। और ये सारी चीजें जब पंडित जी बताते हैं तो उसी अनुसार सारी चीजें की जाती हैं। तो हम भी बैठ गए हैं और पूजा जो है चालू होने वाली है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती सबके घरों में। देखिए ये सारी चीजें हर जगह का अलग अलग होता है तरीका, किसी प्रांत में कुछ तरीके से किया जाता है, कहीं कुछ तरीके से किया जाता है, पर होता यही है। और सब चीज का सिर्फ एक ही मानना है कि इससे हमारे पितर जो है तृप्त हो, हमारे पितर को सारी चीजें प्राप्त हो जाएं। तो ये हम लोगों ने अपनी जो है यहाँ पे पूजा शुरू कर दी है, पंडित जी बताते जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें होती जा रही हैं। इसलिए पितरों को जो है तिलांजलि हम करते हैं। हाँ, जब हम तिलांजलि करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितरों को जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए तिल से तिलांजलि हम करते हैं। कुसा क्यों डालते हैं और भी कोई फल क्यों नहीं डालते? कुसा से डालते हैं जो है कि
कुशा से जो है संकल्प राजा बलि ने जो कुशा से संकल्प करके जो है भगवान रावण को जो है पृथ्वी आकाश पाताल सब कुछ दान कर दिया तुझे। शंकर भगवान ने बोला, राजा बलि ने दान किया, एक पैर से जो पाताल ले लिया, एक पैर से आकाश ले लिया और कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा ये जो सिर होता है ये मेरा ब्रह्मांड होता है, ये अपना होता है, इसलिए कहीं भी सिर झुकाने की प्रथा है, ये आप सिर झुकाइए, सिर नवाइए। संतम समधीमहि ओम उशंतुम नदा आवापित्रम हरके आत्तम ओम आयन्तु नाभिरा सौम्यासो अग्निवाता पतिवेवाने अस्मिन्नगे त्वयामदन्तु अधिवन्तु ते अवन्तु स्मानः पितराय नमः। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, जिन्हें को उल्टा कीजिए, जिन्हें उल्टा कीजिए। अब सब हो गया, अब बाया घुटना बोल के बैठिए, हो पाएंगे? हाँ बाया घुटना बोल के बैठिए, लीजिए हाथ उठा लीजिए, बताइए हाथ में उठा लीजिए, बस आए और ऐसे ही गिरेगा उधर को। ओम जब बोलूंगा त्रिपिताम तब बोल दीजिएगा। ओम कव्यवार त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा सोमस्त्रा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम यमस्त्र त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम आर्यमा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम मंगलद्वारा त्रिपितामिदं तिलोदकं तेभ्यः ददा तेभ्यः ददा तेभ्यः ददा। ओम सोमस्त्र त्रिपितामिदं तिलोदकं तेभ्यः ददा, तीन बार डालिए, तेभ्यः ददा तेभ्यः ददा। ओम वैखस्य त्रिपितामिदं तिलोदकं तेभ्यः ददा। मधुशानपित्राय नमः, मधुशानपित्राय नमः, मधुशानपित्राय नमः। स्वामी पितृदेवाय नमः, शुद्धो जीवज्ञान पितृदेवाय नमः। लोकर्मपित्राय नमो नमः। ओम पित्राय नमो नमः। ओम गदी प्रतिमों दग्धं पुष्पवती। ओम उर्वासा मिष्टाभ्यां पित्राय नमः, मिष्टाभ्यां पितृ। तो तर्पण होने के बाद पुष्पांजलि देने का समय आ गया है और सभी लोगों को पुष्पांजलि देनी होती है, इसीलिए मैंने आज बच्चों को नहीं भेजा था जिससे कि वो पुष्पांजलि समर्पित कर सकें। तो हम सभी ने जो है बिल्कुल लास्ट चरण जो होता है पूजा का, जो श्राद्ध का होता है, उसमें ये सबसे लास्ट होता है और इसके बाद भोग की बारी आती है और हम भोग देते हैं जो भी चीजें बनाते हैं। योगी फलम महादेव्यम तांबूलभ्यां नमः, तांबूलभ्यां पितराय नमः, तांबूलभ्यां पितराय नमो नमः, तांबूलभ्यां देवताभ्यो नमो नमः, तांबूलभ्यां पितराय नमो नमः। एक करके भाई चढ़ा दिए, बिल्ला मिला दिए, तो भाई चढ़ाइए पहले, बिल्ला मिला दिए। ओम भोगी फलम महादेव्यम नागबलिलोक्तम नीलादि चूष्णिकम तांबूलभ्यां पितराय। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने जो है मिलकर के बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की है और ये पुष्पांजलि हमारे पूर्वजों तक पहुंच गई है। और इसके बाद अब बारी आती है हवन की। तो हम जो है आम की लकड़ी का हवन नहीं कर रहे हैं, हम कंडे जो होते हैं, उपले होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं हवन के लिए। तो मैंने नीचे बालू लगा दिया है क्योंकि जो अग्नि जो हम हवन कुंड घर में पूजा करते हैं उसमें जो है हम बाकी का जैसे श्राद्ध पक्ष का जो हवन होता है उसको हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने एक डोलची जो होती है या फिर आप टेनिया बोल लीजिए, उसमें मैंने नीचे बालू बिछा दिया है और उसके ऊपर कंडी रख करके कपूर और थोड़ा सा घी डाल करके इसको उपले को जलाएंगे और इसी में जो है हम लोग अपना हवन करेंगे। जो कहते हैं ना कि किसी भी कार्य में अगर कोई भी हम बड़ा कार्य कर रहे हैं तो अगर पूर्णाहुति नहीं दी जाती है तो वो कार्य जो है संपन्न नहीं होता है। तो समझ लीजिए बिल्कुल ये लास्ट चरण है और इसके बाद ही जो है हमारा श्राद्ध का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए हमने जला लिए हैं और अब हम जा रहे हैं इसको लेकर के पंडित जी के पास और वो जैसे बोलेंगे इसमें क्या क्या चीजें अर्पित करनी है, क्योंकि हम इसमें जो भी देंगे वो जो है हमारे पूर्वजों तक बिल्कुल कहते हैं ना सीधे पहुंच जाएगा। तो अभी इसमें भोग की जो चीजें हैं जो हम बना के घर से लेके आए हैं वो सारी चीजों हैं मिला करके इसके अंदर डाली जाती हैं और हवन किया जाता है। आप जो है अपने गंगा प्रस्थान को प्रस्थान करें, जो हमसे पूजन होता का मैंने किया जो गलती क्षमा करें। जो है आपको व्यास प्राप्त हो, आपको पुण्य प्राप्त हो, आपको दर्पण प्राप्त हो, जल प्राप्त हो। प्रणाम करिए, जल गिरा के प्रणाम कीजिए, जल गिरा के अपने आसन जाके प्रणाम। तो हमने जो है पूरी अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है और अभी हस्बैंड गए हैं पूरा सामान लेकर के। देखिए सब साफ सफाई हो गई है और अभी जो पिंडे होते हैं उन्हें नदी में प्रवाहित करने के लिए गए हैं और यहाँ का काम कंप्लीट करके मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि पंडित जी को जो है भोजन कराना है, उसके बाद ही बाकी के लोग कुछ खाएंगे। तो चलिए घर चलते हैं और यही है श्राद्ध करने का तरीका और सच में बहुत संतुष्टि और बहुत ही शांति मिलती है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।